दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप कद्दू की सब्जी खाते हैं और इसके बीज को बेकार समझकर आप फेंक देते हैं, तो ये गलती आज से मत करना। कद्दू का बीज एक खरा सोना है, सोने से कम नहीं है। ये हमारे शरीर के 8 इन बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। हमारे शरीर के लिए दोस्तों बहुत ही सेफ, सुरक्षित एक प्रकार की दोस्तों टॉनिक का काम करता है। कद्दू का बीज दोस्तों बहुत ही गुणकारी है, गुणों का खजाना है। इसका जितना ही गुणगान किया जाए उतना ही कम है। इसका गुणगान करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी हो जाएगी, इतना कीमती है ये कद्दू का बीज। तो दोस्तों, कद्दू के बीज से किन बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है या हमारे शरीर के लिए कैसे फायदेमंद है, इससे संबंधित आज के वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप बताइए कद्दू का बीज आप कब से शुरू कर रहे हैं, कद्दू के बीज से किस बीमारी को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप कद्दू का बीज प्रयोग करके अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको दोस्तों बताएंगे कद्दू का बीज कैसे आप लीजिए। सारी जानकारी आज के वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन 8 बीमारियों के बारे में जानते हैं जिनमें कद्दू का बीज दोस्तों एक अमृत का काम करता है। पहला है दिल की बीमारी। दोस्तों, जिसको दिल की बीमारी है वो भी इसका प्रयोग कर सकता है, जिसको दिल की बीमारी नहीं है उनके लिए भी एक गुणकारी है। कद्दू के बीज में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिल को मजबूत बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उसी को दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, उन्हीं को अटैक आता है। उस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। पहला तो फायदा ये हो गया दिल का। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों वो है डायबिटीज के लिए बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों, इसमें जिंक और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ब्लड शुगर को जिंक और फाइबर हमारे शरीर की बहुत ही गुणकारी है और जिंक और फाइबर कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भी कद्दू का बीज सेवन करिए, नहीं है तो भी आप करेंगे तो डायबिटीज से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। तीसरा जो बड़ा फायदा है दोस्तों, पुरुषों में जो एक प्रोस्टेट की समस्या होती है, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट में सूजन, इसके अलावा यूरिन से संबंधित जो समस्याएं होती है जैसे पेशाब के साथ जलन होना, पेशाब का कम होना, ज़्यादा होना, यानी यूरिन से संबंधित समस्याओं में बहुत ही मददगार करता है। दोस्तों, कद्दू का बीज प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में, प्रोस्टेट के कैंसर से बचाने में मदद करता है और यूरिन से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर प्रोस्टेट से संबंधित समस्या है तो भी ले सकते हैं, प्रोस्टेट से संबंधित समस्या नहीं है तो भी ले सकते हैं। प्रोस्टेट को सेफ रखने में, सुरक्षित रखने में मदद करेगा। चौथा जो बड़ा फायदा है वो है जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, कमर का दर्द, शरीर के दर्द को दूर करने में मदद करता है क्योंकि इसमें दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो शरीर की सूजन और कम दर्द को दूर करने में मदद करता है। वही इंफ्लामेटरी टैबलेट जो आप लेते हैं, दर्द की गोली लेते हैं, तो दर्द की गोली का भी काम यही होता है, वो शरीर की सूजन को, दर्द को दूर करता है। तो दोस्तों कितना गुणकारी है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा, आज के समय में लोगों को नींद की समस्याएं होती है, नींद नहीं आती है, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तारे गिनते हैं, बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं
कहते हैं सर हमको नींद नहीं आती। अगर आपको नींद की समस्या है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कद्दू के बीज में ट्रिप्टोफैन नामक एक ऐसा यौगिक तत्व पाया जाता है जो जल्दी नींद लाने में सहायक है। इसके साथ साथ हमारी याददाश्त को भी बढ़ाता है। अगर आपको भूलने की समस्या है तो भूलने की समस्या को भी ये दूर करता है। छठवां जो बड़ा फायदा है, स्किन और बालों से संबंधित, यानी स्किन और बालों की सेहत को ये सुधारता है, क्योंकि इसमें जिंक, विटामिन ई, फैटी एसिड पाया जाता है जो कि स्किन की ग्लोइंग और बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। अगर आप स्किन की समस्या से परेशान हैं, बालों की समस्या से परेशान हैं, जैसे असमय आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी कद्दू का बीज बहुत ही फायदेमंद है। सातवां बड़ा फायदा ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। दोस्तों, कद्दू के बीज में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है, और जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है, बीमारियां दूर से ही भाग जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ये पहले खुद बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ता है और उसे दूर भगा देता है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है वो बार बार बीमार होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आठवां सबसे बड़ा फायदा, दोस्तों ये वजन को घटाने और वजन को बढ़ाने दोनों में मदद करता है। यूज करने का तरीका अलग अलग है। अगर आप अंडर वेट हैं या वेट ज़्यादा है तो भी ये बैलेंस वेट करने में सहायक है, क्योंकि इसमें फाइबर, हेल्थी फैट से भरपूर होता है जो भूख को कम करे और वजन घटाने और बढ़ाने दोनों में मदद करता है। अब इतने बड़े फायदे, छोटे मोटे तो दोस्तों इसमें बहुत सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। अगर नुकसान की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करेंगे तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप कद्दू के बीज का प्रयोग सिर्फ ठंडी के दिनों में करना चाहते हैं तो आप 15 से 20 ग्राम ले सकते हैं। अब इसको लेने का क्या तरीका है, इसे आप भून करके गुड़ के साथ लड्डू बना के भी ले सकते हैं, जैसे सब ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है, या इसे भून करके पाउडर बना के रख लीजिए, आप अपने सब्जी में डाल के प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा जो सबसे पहला तरीका, दूसरा और तरीका है, इसे भिगो करके 15 से 20 ग्राम कद्दू को आप रात में भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट ले सकते हैं, या इसे अंकुरित करके भी ले सकते हैं, चने के साथ ले सकते हैं, मूंग के साथ ले सकते हैं, किसी के साथ ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं। अगर आप 12 महीने कद्दू का बीज प्रयोग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप 12 महीने करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 10 ग्राम लेना है, एक बड़ी चम्मच, अगर छोटी चम्मच की बात करें तो 2 छोटी चम्मच, तो 10 ग्राम आप हमेशा ले सकते हैं। 10 ग्राम कद्दू आपको नुकसान नहीं करेगा और इसके सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो 10 ग्राम कद्दू आपको लेने के लिए क्या करना है, डेली रात में आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो ऐसे चबा चबा के खा जाइए, ऐसे चबा चबा के खा जाइए दोस्तों, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको ऐसे स्वादिष्ट नहीं लगता है तो भून के आप लीजिए, कभी भी आप दिन में ले लीजिए। तो सबसे बेस्ट तरीका, बस थोड़ी सी सावधानी बरतना है, जब आप कद्दू का बीज लेंगे उसके पहले कुछ नहीं लेना है और उसके 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच आप कद्दू का बीज ले लीजिए, 1-2 चम्मच आप अलसी का बीज ले लीजिए, थोड़ा सा चना ले लीजिए और 1 चम्मच सफ़ेद तिल ले लीजिए, 3-4 चीज़ें ऐसे ले लीजिए, तीनों चारों चीज़ें सुरक्षा कवच का काम करेंगी। इन्हें रात को भिगो दीजिए, अब सुबह आपका नाश्ते के तौर पे हो गया। सुबह जब आप योगा एक्सरसाइज करके आइए, 3 चीज़ों को बैठ के आराम से चबा चबा के खा जाइए। उसके बाद जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ मत खाइए। कुछ लोग हैं ऐसे खाते पीते रहते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही गुणकारी है। कद्दू का बीज आपको मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन कद्दू का बीज खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। कद्दू का बीज आपको बीज भंडार से नहीं लेना है,
वो जो जमाने वाला कद्दू बीज होता है वो बीज भंडार से नहीं होता, वो शोधित किया जाता है, उसमें दवाएं पड़ी हो तो उसे कभी मत लेना। कद्दू का बीज आप पंसारी की दुकान से यानी जड़ी बूटी की दुकान से ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट की दुकान से ले सकते हैं, किराने की दुकान पे। एक खाने वाला कद्दू का बीज अलग मिलता है, तो आपको खाने वाला कद्दू बीज लेना है, उसका प्रयोग करना है।